यूपीएससी के जितने भी शिक्षक हैं उनके अंदर इतने भी औकात नहीं है कि स्टूडेंटों के साथ वो खड़े रह सके। और अरे गधे मास्टर, 2000 यूपीएससी यहाँ गारंटी लेवे नहीं करता है, आप किस बात का गारंटी लेते हो? अभी 22 अगस्त को ना मेरा मेंस होने वाला है। यदि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं और हाँ सीरियस यूपीएससी का तैयारी करते हैं ना, तो यह वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको लगता है कि यूपीएससी हमारे सपनों का साथ खिलवाड़ करती है, हमारे साथ फर्जीवाड़ा करती है ना, तो यह वीडियो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको लगता है कि जो लोग यूपीएससी के फील्ड में नए नए आते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं मालूम होता है कि आगे यूपीएससी हमारे साथ क्या गलतियां करने वाली है, तो यह वीडियो ना उनके पास शेयर कर देना। यदि आपको लगता है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपया खर्चा करने के बाद वह सभी शिक्षक स्टूडेंटों का साथ नहीं है, तो यह वीडियो भी ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एक बात कहेंगे, जब से यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, तब से बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। वो 2026 के एग्जाम की तैयारी ना वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको यह डर सताने लगा है कि यदि हम 2026 के एग्जाम में बैठ गए ना, तो फिर यूपीएससी 2025 के एग्जाम की तरह ही ना हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ करेगी। क्योंकि यूपीएससी अब उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है, उस भ्रष्टाचार के लिस्ट में शामिल हो चुकी है जहां पर एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी शामिल पहले से ही है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट लगातार यह डिमांड करते आ रहे हैं, यूपीएससी से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब आप अपने मामलों में ना कुछ पारदर्शिता लाओ, कुछ सुधार करो। लेकिन यूपीएससी उनकी एक बातें नहीं सुना। यूपीएससी का अभी तक एक बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई साहब? क्योंकि यहां पर एस्पिरेंट्स डर रहे हैं, क्योंकि उस स्टूडेंट को ना इथिकल पढ़ा दिया गया है, इथिकल डायनेमा पढ़ा दिया गया है, उनको इथिक्स का ज्ञान दे दिया गया है, उनको सही और गलत की जानकारी दे दिया गया है, उनके अंदर ना अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया गया है। इसीलिए ना वह एकजुट नहीं है, उनमें एकता नहीं है। इसीलिए यूपीएससी कहीं ना कहीं जीत रही है और स्टूडेंट हार रहे हैं। एक बात बोलेंगे, जब तक सभी यूपीएससी एस्पिरेंट एक नहीं होंगे, उनके अंदर एकजुटता नहीं होगा, एकता नहीं होगा, तब तक यूपीएससी हमेशा उनके साथ अन्याय करेगी, उनके साथ फर्जीवाड़ा करेगी। कभी भी यूपीएससी सुधरेगी नहीं। उनके अंदर जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग होते हैं, जो पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी सुधरेगा नहीं और कभी भी नहीं सुधर सकता है। अरे भाई साहब यहाँ पर चीटियां भी चलती है ना, तो एकजुट होकर चलती है, उनके अंदर भी ना एकता होता है। अरे हम आपको ना अब इस समय हाल फिलहाल के उदाहरण बताते हैं। इस समय रेलवे ने बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ गलत किया, उनके साथ ना अन्याय किया। तो रेलवे के जितने भी शिक्षक है, जितने भी टीचर है, चाहे एसएससी के जितने भी शिक्षक हैं, उन रेलवे के स्टूडेंटों के साथ ना अभी खड़े हैं, उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर ना वह साथ चलने के लिए तैयार है। और डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 3 दिन तक ना डिजिटल प्रोटेस्ट किया सभी शिक्षक रेलवे के। और आज 9 जुलाई को रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करके यह स्पष्ट कर दिया कि हमने गलती किया, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। लेकिन यूपीएससी के जितने भी शिक्षक हैं, उनके अंदर इतने भी औकात नहीं है कि स्टूडेंटों के साथ वो खड़े रह सके। औकात की बात हम करते हैं, औकात की बात करते हैं, वह स्टूडेंटों के साथ हम खड़े नहीं रह सकते हैं। हम आपको एक शिक्षक की सच्चाई बताते हैं। जब 2022 का जब यूपीएससी का पेपर हुआ था ना, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंटों का लगा था कि यूपीएससी ने कुछ प्रश्नों को जानबूझकर गलती दे दिया है, कठिन प्रश्न पूछ लिया है और कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। यह स्टूडेंटों का लगा था और उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। तो इस प्रोटेस्ट के बीच में एक शिक्षक, दिल्ली के बहुत मशहूर शिक्षक निकल के आया और कहा, वह यूपीएससी की तारीफ करने लगा कि यूपीएससी की अपनी मर्जी है, जो करना चाहे वो कर सकता है। आप लोग के अंदर, वह स्टूडेंटों पर आरोप लगाया कि आप लोग अपने अपने घर जाओ, आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की कोई अधिकार नहीं है। और वही मास्टर शाम को 7:30 बजे आकर कहता है कि बच्चों
जो हो गया सो हो गया, 2023 की तैयारी करना शुरू कर दो और ले लो मेरा बैच। ये रो 25,000 का बैच, ये रो 30,000 का बैच, और गारंटी देते हैं कि 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गधे मास्टर, 2000 यूपीएससी यहाँ गारंटी लेवे नहीं करता है, आप किस बात का गारंटी लेते हो? सक्सेस कराने की 2023 में आपके एग्जाम पेपर से ना, आपके पेपर से ना एक भी सवाल नहीं आया था जितने कठिन पेपर 2023 के बनाया गया था। जब 2020 में जब कोविड का समय था ना, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंटों ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग किया था कि भाई साहब हमको ना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया, और 100 से अधिक स्टूडेंटों ने सुप्रीम कोर्ट का एप्लीकेशन लिखा, और उस समय यूपीएससी सबके समक्ष आकर यह स्पष्ट किया कि हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। भले यूपीएससी ने उस समय एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया, लेकिन जो भी इसके अलावा उनकी बातें थी यूपीएससी ने माना था। अरे यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में, और उसके जितने भी शिक्षक हैं, वह सभी शिक्षक स्टूडेंटों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यूपीएससी के जितने भी शिक्षक होते हैं, उनको अपना बैच बेचने के अलावा कुछ नहीं आता है। हम आपको ऑनलाइन की एक सच्चाई बताते हैं। हम पिछले ना 6 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, और जितने भी ऑनलाइन की टीचर है, चाहे पटना के टीचर हो चाहे दिल्ली के टीचर हो, इन सभी शिक्षकों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यह सब शिक्षक खुद कहता है ऐसा कि आप एक बार बस केवल मेरा बैच परचेज कर लो, उसके बाद से देखते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी होती है। आप पढ़ लो बस एक बार। अब कोई मास्टर ना कोई आपको ढंग से नहीं पढ़ाएगा सब, कोई नहीं ढंग से पढ़ाएगा सब, और किसी का सिलेबस ना समय पर खत्म नहीं होने वाला है। और जैसे एग्जाम आएगा तो फट फट कुछ कुछ पढ़ा करना निकल जाएगा सब। अरे एसएससी में जब धांधली हुआ था ना, एसएससी में, तो उस समय सीबीआई की जांच बैठा था, सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन गया था, और एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके यह कहा कि भाई साहब हमारी गलती है। अरे याद पर आज से 1 साल पहले जब बीपीएससी में जब धांधली हुआ था, जब पेपर लीक हुआ था, तो उस समय कितने स्टूडेंटों ने आंदोलन किया था। भले हम लोग हार गए, स्टूडेंट हार गया, लेकिन बीपीएससी ने भाई साहब कम से कम सुना तो। अरे भाई साहब हमने यूपीएससी की ना 2 अटेम्प्ट दिया है, दोनों अटेम्प्ट में ना हमने यूपीएससी के प्रीलिम्स ही फोड़ डाले। अभी 22 अगस्त को ना मेरा मेंस होने वाला है, फिर भी हम स्टूडेंटों की हक के लिए लड़ रहे हैं। हम ही एक ऐसे शिक्षक हैं जो स्टूडेंटों के साथ अभी इस समय खड़े हैं, लेकिन जितने भी शिक्षक हैं कोई साथ खड़ा नहीं है इस समय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यदि कोई सन्यासी है ना, तो उनको शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ ना शस्त्र भी चलानी आनी चाहिए। अरे हम कहते हैं ना कि यदि कोई विद्यार्थी है, उनको कलम चलाने के साथ साथ ना अपनी हक की लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। हम एक बात जरूर बोलेंगे कि यदि आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी आगे हमारे साथ गलतियां ना करे, अपने अंदर पारदर्शिता लाए, तो आप एकजुट होइए, अपने अंदर ना एकता लाइए, स्वार्थी मत बनिए। और यदि आप लोग को हमसे बातें करनी है, हमको सपोर्टें करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो नहीं जानते हैं कि यूपीएससी आगे हमारे साथ क्या क्या करने वाली है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हम अपना ईमेल आईडी दे देंगे, वहां पर आप हमसे मैसेज करके बातें करने के प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।